हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मुकेश शुक्ला जी वीकली ब्लॉग में। आपको जैसा कि मैंने बताया भी है पहले, हमने ये ब्लॉग वही तकरीबन 1 डेढ़ साल पहले शुरू किया था, लेकिन किन्हीं वजह से उसे रोकना पड़ा था। मन में एक ख्याल आता था कि अपने ऑडियंस को, अपने प्यारे साथियों को कुछ अच्छा कंटेंट दूं, अच्छी क्वालिटी का वीडियो उनके सामने पेश करूं। तो ऐसा लगता था कि ये सुविधाएं होती तो शायद बेटर होता, ये सुविधाएं होती तो शायद और अच्छा होता। बस इसी ख़यालात में वक्त गुजरता गया, कुछ अपनी व्यस्तता रही रोज़ की दिनचर्या की, तो मैं आपके लिए ब्लॉग बना नहीं पा रहा था। कभी मौसम प्रतिकूल होता, कभी कुछ अन्य समस्याएं सामने होती। बहरहाल हमने ये ब्लॉग शुरू कर लिया है और आज का ब्लॉग बेसिकली पिछले ब्लॉग को जोड़ने की एक कड़ी के तौर पर है। इसके आगे जो आपको ब्लॉग मिलेगा निश्चित रूप से वो कंटेंट से भरपूर होगा, नए लोकेशंस होंगे, कुछ नई एक्साइटमेंट होंगी उसमें। तो आपको एक से एक बेहतर ब्लॉग्स में आपको बेहतर कंटेंट, बेहतर पिक्चराइजेशन, सिनेमैटिक व्यूज़ मिलेंगे। तो बस एक शुरुआत करते हैं आज के इस ब्लॉग से। उम्मीद है आप हमारी पिछली कमियों को नज़रअंदाज करेंगे। हम आपके बीच रेगुलर नहीं रह पाए तो उसकी शिकायत भी आप हमसे उसको भूलने की कोशिश करेंगे और एक नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ आपसे जुड़ेंगे। एक अच्छी बात यही रही कि टेक्नोलॉजी के तौर पे अब मैंने मोबाइल स्टिक एक ले लिया है ताकि आपको अच्छी क्वालिटी का कंटेंट दे सकूं। और उसमें पिक्चर क्वालिटी और उसमें कई प्रकार के इम्प्रूवमेंट आपको मिलेंगे। तो आज का ब्लॉग बेसिकली मैं इसमें आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि ये जो आप व्यूज़ देख रहे हैं, जो भी बैकग्राउंड में अभी आपको लग रहा है, तो ये हमारे एक ऑफिस का ही है। हमारे एक मित्र हैं, तो उसके साथ हम लोग हैं। उनका अपना सेपरेट काम है, मेरा अपना सेपरेट काम है। तो आपको पता ही है, मीडिया इंडस्ट्री में हूँ, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, टीवी सीरियल लिखना हमारा काम होता है मुख्य रूप से। और कभी हम उसे डायरेक्ट भी करते हैं, खुद प्रोड्यूस भी करते हैं और शूटिंग वगैरह में भी मैं इन्वॉल्व रहता हूँ। पर बेसिकली हम स्क्रिप्ट राइटिंग के तौर पे ही अपने आप को जाने जाते हैं लोगों के बीच में। हमारी पहचान है इसी लेवल पे। जितने सारे हमारे मित्र हैं जो मुझे जानते हैं, वो मुझे जानते हैं कि मैं एक अच्छा स्क्रिप्ट राइटर हूँ। अच्छा हूँ या एवरेज हूँ, वह तो आपके ऊपर है। पर हमारी कोशिश होती है कि हम अपने जो नेशनल थाउट्स हैं, जो नेशनलिज्म का एक अप्रोच है, देश दुनिया में जो भी घट रहा है, तो हर किसी की भावनाओं को आहत करना, सामाजिक सौहार्द बना रहे, प्रेम बना रहे। हम लोग इस तरह से विभिन्न धर्मों, समुदाय, भाषाओं के लोगों के बीच एक बेहतर भारत, विस्तृत भारत के साथ चल रहे हैं, तो उसको और विस्तार देने की कोशिश है। और निश्चित रूप से ये हर दिल को सुकून देगा कि अगर देश विश्वगुरु बनता है, देश समृद्धशाली बनता है, शांति प्रिय बनता है, सभी प्रकार की कौम यहाँ रहने में अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं, तो यह संपूर्ण मानवता के लिए एक बेहतर संदेश होगा। और इसमें कोई सरकार, कोई संस्था, कोई प्रशासन जितनी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाती, उससे बेहतर भूमिका हमारे आपके जैसे इंसान ही निभा सकते हैं, जो सामाजिक सौहार्द, आपसी भाईचारे, प्रेम मिलन के साथ रहें। तो खैर, मैं उन बड़ी बातों पे नहीं जाना चाह रहा हूँ। अभी आपको बस दिल से जुड़ने की ख्वाहिश थी कि कितनी जल्दी आपसे संपर्क करूं। और
कितने गर्मजोशी से आपसे हमारा मिलना हो, बस इसी ख्वाहिश को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। और ब्लॉग में हम ऐसे ही कुछ बातें भी करेंगे, कुछ अपनी अभिव्यक्ति भी अपने आपके सामने रखेंगे। तो जो मैं बात कहना चाह रहा था, तो देखिए ये जो हमारा बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं, ये अभी हम एक सोफे पर बैठे हैं, तो इसलिए हमारे ऑफिस का ही एक छोटा सा पार्ट है। ये हमारा रिसेप्शन है, जिसमें ये कुछ शुद्ध पेयजल की एक बेहतर व्यवस्था है। और ये सोफ़ा है हमारे अतिथियों के लिए, गेस्ट आगंतुकों के लिए। ये एक छोटा सा एक और सोफ़ा है। और ये देखिए, ये बेसिकली ये रिसेप्शन का हिस्सा है। ये रिसेप्शनर या रिसेप्शनिस्ट जो भी है ऑफिस आवर में होती हैं। अभी चूँकि मैं ये ब्लॉग तकरीबन 8 बजे बना रहा हूँ, तो स्टाफ सब जा चुके हैं। और ये हमारा अंदर का केबिन है। अभी बहुत ज़्यादा सुविधाएं तो नहीं हैं, लेकिन ज़रूरी भर ज़रूर सुविधाएं हैं। ये कंप्यूटर है, प्रिंटर है, और ऊपर रैक्स हैं, इस पर कुछ सामान वगैरह हम रख सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं। इसी तरह से ये केबिन का एक दूसरा हिस्सा है, इधर बैग वगैरह रखा है, लैपटॉप है, और बाकी स्टाफ के बैठने के लिए ये जगह है। तो हमारे ऑफिस का व्यूज़ कुछ इस तरह दिख रहा है। देखिए, इसमें हम और ये पीछे जाते हैं, तो ये देखिए, ये हमारे ऑफिस का पूरा, ये पूरा हमारे ऑफिस का एक पूरा सेक्शन आपको दिख रहा है। ठीक है। और ये कॉरिडोर है। जब कोई बहुत ख़ास मीटिंग करनी होती है, कोई ज़रूरी मीटिंग करनी होती है, तो फिर इसके लिए ये केबिन है अपना, जिसमें ये हमारी जगह है। बस इसको आप यूँ समझिए कि एक स्टार्टअप के लिए कुछ तो करना ही होता है। तो मेरे ख्याल से आपको वॉइस भी अब अच्छी मिल रही होगी ब्लॉग में, और विजुअल्स भी बेहतर देने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको। यही अपने ऑफिस का एक हिस्सा भर है, और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित इंसान के लिए तिरंगा ही सब कुछ है। तो उसके विजुअल्स ही काफ़ी हैं, आगे मैं शब्द क्या बताऊँ इसके लिए। इससे भावनाएं जुड़ी होती हैं इंसान की, शब्द तो बस उन भावनाओं को व्यक्त करने के लिए है। काम के लिए लैपटॉप और मॉडर्न टेक्नोलॉजी हमेशा से रहता है इंसान के पास। तो हमने भी एक छोटा सा टैब रखा है, और कहते हैं ना, कभी कभी इंसान को उसकी आदत बिगाड़ देती है। तो कुछ ऐसा ही है। पहले कंप्यूटर पे काम करते थे, उसके बाद लैपटॉप हो गया, लगा कि और थोड़ा काम इजी हो गया, और जब से टैब पे काम करना स्टार्ट किया है, ये देखिए हमारा छोटा सा टैब है, ये हम फाइल वगैरह। तो जब से दोस्तों टैब पे काम करना शुरू किया, तो अब टैब ही सबसे इजी लगता है। यही सिस्टम सही है। हमें कुछ भी टाइप करनी हो, फाइल बनानी हो,
जैसा कि आपको बताया मैं स्क्रिप्ट राइटिंग करता हूँ, तो ज़्यादा संबंध हमारा राइटिंग से ही है। तो कुल मिला के अभी इसी से हमारा सारा शेड्यूल बन जा रहा है। अभी स्क्रिप्ट चूँकि वो प्राइवेसी का चीज़ है, तो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स डिटेल तो नहीं बता सकता, लेकिन बस इतना बताऊँ, कुछ वेब सीरीज़ पे काम चल रहा है फ़िलहाल, और उसी को हम चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी वो फ्लोर पे आए, आप लोगों के बीच आए, और बड़े पैमाने पर आप उसको देख सकें। तो जल्द ही एक वेब सीरीज़ आपके लिए आ रहा है। नाम वगैरह तो आगे बताऊंगा जब फ्लोर पे आए। आप लोग प्रार्थना कीजिए उसके लिए, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि वो सफल हो, सक्सेस हो, और जिस शिद्दत से मैं उस पर मेहनत कर रहा हूँ, तो उसी फल के साथ आप तक पहुँचे, आप उसकी सराहना करें, आपको देखने सुनने में अच्छा लगे, और सोसाइटी को कुछ उससे प्राप्त हो सके। तो मेरी यही कोशिश है अभी एक वेब सीरीज़ के माध्यम से, और निश्चित रूप से उसके कंटेंट काफ़ी दमदार हैं, और उन सामाजिक मुद्दों से जुड़े हुए हैं जिस पे कई बार हमारे दिल में वो सारी बातें होती हैं, लेकिन होता है यार, मैं ऐसी बात करूं तो कहीं हमारे लिए कुछ दिक्कत परेशानी की बात ना हो, या सामने वाला हमसे नाराज़ ना हो जाए, क्योंकि सत्य भी कई बार ऐसे धूल मिट्टी में सड़ जाती हैं कि उसके तह तक पहुंचना साधारण इंसान के लिए ज़रूरी नहीं लगता है। लेकिन जैसे जैसे आप वक्त के रेत को वहाँ से हटाएंगे, उसकी धूल मिट्टी की परतों को आप मिटाएंगे, तभी सत्य अपने संपूर्ण रूप में प्रकट होगा, और समाज को एक नई दिशा, नई सोच और नई राह की ओर अग्रसारित करेगा। तो अगर आप ऐसा मादा रखते हैं कि समाज को हम अपने मनचाहे रास्ते पर ले जाएं, जो उसे एक सकारात्मक दिशा दे, उसे एक गौरवशाली पथ पर जाने के लिए प्रेरित करे, तो निश्चित रूप से आपको लीक से हटकर कुछ करना होगा, जिसमें जोखिम होगा, जिसमें मेहनत होगा, संघर्ष होगा, और आपको लगातार उससे जूझना पड़ेगा। लेकिन एक सजग मनुष्य वही है जो इन सब के लिए तैयार रहता है। और अगर आप वाकई में अपने समाज को एक उज्जवल भविष्य देना चाहते हैं, एक बेहतर समाज का निर्माण करना चाहते हैं, एक सुखद समाज का निर्माण करना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए हमेशा तैयार भी रहना चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है। थोड़े कष्ट, तकलीफ़ ये होते हैं। जब आप उसमें पूरी तरह सफल होते हैं और समाज को लगता है कि हाँ, जिस संघर्ष को ये अपनाए हुए थे और आगे बढ़ रहे थे, निश्चित रूप से वो आने वाली पीढ़ी के लिए ही था, तो आप समाज के लिए प्रेरणादायक हो जाते हैं। और प्रेरणा सिर्फ इसलिए नहीं कि आपने बेहतर काम किया तो लोग आपको याद करेंगे, वो नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा यह होती है कि वो भी चाहते हैं कि कुछ हम भी इतना ही बेहतर, ऐसा ही बेहतर करें। तो लोगों के लिए ये प्रेरणा का सबक बनता है, और फिर ऐसे ही नई पीढ़ी में
जुझारू, कर्मठ, ईमानदार, समाज के लिए प्रेरित लोग होते हैं। तो ज़्यादा और आपसे क्या कहूँ, बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अब हम नियमित रूप से आपसे जुड़ते रहेंगे। आप हमारे ब्लॉग से बने रहिए। मुकेश शुक्ला जी वीकली ब्लॉग है हमारा। तो बस कुछ कमियां हो तो ज़रूर सुझाव दीजिए। इसको बेहतर कैसे बनाएं वह भी अपने कमेंट में हमें बताएं। और आपकी ज़रूरत क्या है, आप क्या जानना चाहते हैं, तो हम हर तरह के ब्लॉग में आपको डिटेल देंगे। जैसे अगर आप इतिहास में इंटरेस्ट रखते हों तो उससे जुड़ी हुई बातें, हमारे किले हैं, मंदिर हैं, चर्च हैं, कुछ जो भी यूनिक है इतिहास में, एक माइलस्टोन है, हम उससे जुड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। कुछ नए लोकेशंस हैं, टूरिस्ट स्पॉट हैं, वह सब भी आप तक पहुंचेगा। कुछ ऐसे लोकल टूरिस्ट स्पॉट